बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर दो तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स। सबसे पहले इमरान खान साहब के वकील जो बड़े हाई स्पिरिट्स में हमेशा दिखाई दिए, नईम हैदर पंजोता साहब, आज पहली दफ़ा द मैन हैज़ गिवन अप। आज ये सारे पिछले जब से ये ट्रायल चल रहे थे, जब से सारे केसेस में ये वकला की टीम पेश हो रही थी, तो ये बड़े हाई स्पिरिट्स में थे, बड़े कमिटेड थे कि जनाब हम इमरान खान साहब को जेल से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आज पहले दिन मैंने अभी कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे पर्सनल फील आई वो भी थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ, और उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखता हूँ। आज नईम हैदर पंजोता साहब ने एडमिट कर लिया कि ये अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। एंड जो रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद थे, कमर मेकन साहब और बाकी लोग, वो कहते हैं कि जब ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे नईम हैदर पंजोता साहब, तो उनकी आंखें और उनकी आवाज़ भर आई। मतलब दुख के साथ, एक दर्द के साथ वो बंदा कौम को बता रहा था कि कैसे इमरान खान साहब के साथ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, और कैसे सीक्रेट ये सारे साइफर वाले केस को सीक्रेट रख कर इसके गिरफ्तारी डाली जाती है, इससे इसका सीक्रेट रख के इसका रिमांड दिया जाता है, और अब सीक्रेट रख कर ही इसकी आगे सज़ा दी जा रही है। इसमें एक बहुत अहम चीज़ है मुल्क के खुदादात के कानून को समझने के लिए और मौजूदा हालात को समझने के लिए। वो कहानी ये है कि जनाब पंजोता साहब कहते हैं कि वड़ाइश साहब जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, वो जज साहब को और अदालत को बताते हैं कि जी वकला की टीम नहीं आई, 2-3 लोग बाहर खड़े हैं बस, और हम लोग बाहर 12 रुकनी टीम जो थी वो मौजूद होती थी साइफर केस के समात के लिए, साइफर केस में जाकर दलाइल देने के लिए। तो कहते हैं जी हमें बाकियों को जाने नहीं दिया जाता था, 1-2 लोगों को अंदर जाने दिया जाता था, और कहते थे जी बस इतने ही लोग आए हुए बाहर इमरान खान साहब की टीम के। आगे चलकर उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि आज मैं कौम को कैटेगोरिकली बता दूं कि बहुत जल्दी इमरान खान साहब को साइफर केस में सज़ा सुना दी जाएगी। सो वो जो एक कहते हैं ना कि बाकी ज़मानतें बहाल हो गई, ये पंजोता साहब के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि जी बाकी ज़मानतें बहाल हो गई एंड एवरीथिंग, वो कुछ नहीं हो रहा। सो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए अब आके कि जब इमरान खान साहब की लीगल टीम, मैं उसको गिव अप करना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि यार उन्होंने हालात को भांप लिया है कि हालात जा किस तरफ रहे हैं। उनको आइडिया हो गया कि भाई व्हाट इज़ नेक्स्ट, फ्यूचर क्या है इस सारे केस का और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। अब इससे एक कड़ी थोड़ी सी वापस जाकर मिला लीजिए कि बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे अक्टूबर का महीना तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल महीना होगा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र भी आ रही थी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, और वही उन्हीं उसी इन्फॉर्मेशन या उन्हीं डेवलपमेंट्स के सीक्वेंस के ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एज पंजोता साहब सेड, नईम हैदर पंजोता साहब सेड, इमरान खान साहब को बहुत जल्दी साइफर केस में सज़ा सुना दी जाएगी। ये सज़ा कानूनी तरीके से तो खैर कभी भी नहीं सुनाई जाएगी, ना ट्रायल फेयर ट्रायल मिला, जैसे हर चीज़ सीक्रेट रख के, सीक्रेट एक्ट का लागू करके सज़ा सुनाई जा रही है। तो इसमें आकर लोग ये कहते हैं कि सज़ा ये महीनों की नहीं होगी, ये लंबी सज़ा होगी। बाकी इस मुल्क के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, एट एनी गिवन मोमेंट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस कंट्री। पॉलिटिक्स इज़ नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मुमकिनात का नाम सियासत है, और ये पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल मुमकिनात का नाम सियासत है। अब थोड़ा सा इसको फैला लीजिए, इसी तस्वीर को थोड़ा सा फैला कर देखिए। नवाज शरीफ साहब की वापसी कंफर्म हो चुकी है। अगर इमरान खान साहब की सज़ा आगे पीछे हो जाती है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी कंफर्म, और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनका स्पेक्ट्रम भी कंफर्म। फिर उनकी जो सज़ा हुई है, सज़ा याफ्ता, वो कहानी भी सारी जाती रहेगी। वो लिख लीजिए सारा कुछ, ये फिर वो कहानी भी जाती रहेगी, ज़मानतें मिल जाएंगी, और ये कानून में एक नई नज़ीर मिलेगी कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो चंद दिनों के लिए इलाज के लिए बाहर गया, 4 साल बाहर रहा, वापस आया, और वापस आते हैं उसको एक हीरो का प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उसकी सज़ाएं भी ज़मानतों पे मुआफ़ हो रही हैं, ज़मानतें मिल रही हैं। ये हो जाएगा। कल वकला ने बहुत सारों ने इसके ऊपर भी बात की है कि ये कोई लीगल प्रोसेस तो नहीं है, कोई कानून में एक नई नज़ीर होगी ये कि अगर नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल जाती है। लेकिन जिस तरफ हालात चले हुए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और उसी ख़ानदान की किसी को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए किसी भी तरफ चीज़ों को ले जाना इस टाइम के ऊपर पॉसिबल है। बिकॉज मुद्दा सिर्फ एक है, और वो मुद्दा है माइनस इमरान खान साहब। और वो अब नईम हैदर पंजोता साहब, जब उनकी वकला की टीम ने कहा तो फिर मैं ये डाइजेस्ट करने के काबिल हूँ, और मैं आप लोगों तक ये कन्वे करने के काबिल हूँ कि चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। अब आगे चलिए, तो आप तक, मुझ तक ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही थी? सवाल है ना। वकला और इमरान खान साहब की हमशीरा या उनकी फैमिली, उनकी बेगम, उनकी हमशीरा जो उनसे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो जनाबे वाला कहानी ये है कि इमरान खान साहब की हमशीरा, दोनों हमशीरा, उज़मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा, और असद उमर साहब, उनके गिरद भी घेरा तंग कर दिया गया है। आज वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई 9 मई के वाक़यात में। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि जनाब अली हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि ख़वातीन मौके पर मौजूद थी, और नंबर 2
इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, लिहाजा हमें इनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। ये इजाज़त फौरी तो नहीं मिली है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि चंद दिनों के लिए ज़मानत जो है वो एक्सटेंड की है। 16 अक्टूबर तक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत एक्सटेंड कर दी है, बट बज़ाहिर लग ये रहा है कि असद उमर साहब, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, इनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वो इमरान खान की बहनें हैं, उन्होंने इसके ऊपर उतना ही क्लियर स्टांस रखा। उन्होंने कहा कि अगर कानून के ऊपर अमल दरामद, कानून की हुक्मरानी हमें जेलों में डालकर होती है तो हमें बिल्कुल जेलों में डाल दिया जाए। इसके ऊपर नाज़रीन बड़ा क्लियर चीज़ें हैं। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, ये फैमिली चाहती तो बहुत अच्छे टाइम के ऊपर पाकिस्तान से निकल कर भी जा सकती थी। दे स्टेड बैक, वो पाकिस्तान में रही हैं, अपने भाई के साथ शाना बशाना खड़ी रही हैं, फाइट बैक करती रही हैं। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इन खवातीन का कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये जब इनका भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान था तो इनमें से किसी खातून के पास कोई ओहदा नहीं था, इनके किसी मियाँ, इनके बच्चों के पास, किसी बंदे के पास कोई ओहदा नहीं था, किसी बच्चे के पास भी इनके कोई ओहदा नहीं था। ये आम सिटीज़न है जो किसी भी जलसे जुलूस में तहरीक इंसाफ के जब हम कवर करने जाते थे तो ये स्टेज से नीचे आम क्राउड में खवातीन वाली साइड पे अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, और मर्दों वाली साइड पे इनके बच्चे हसान न्याजी साहब, आगे ये कासिम खान साहब, ये तमाम बच्चे जो हैं, इनकी औलादें जो हैं, ये वहाँ पर खड़ी हुई नज़र आती थी। खैर, इस फैमिली ने हुकूमत का मज़ा तो नहीं चखा, इन्होंने वो कोई प्रोटोकॉल या कोई सरकारी ओहदे तो इन्जॉय नहीं किए, लेकिन भाई का साथ देते हुए ऑपोजिशन में जिस हद तक विक्टिमाइज़ किया जा सकता है इनको, वो विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। एज़ पर सम इंफॉर्मेशन, मुमकिनात में से है कि बहुत जल्दी 16 अक्टूबर के प्लस ऊपर नीचे इन खवातीन को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और असद उमर साहब वाला एक मुअम्मा है, असद उमर साहब वाला मुअम्मा वो अभी हल नहीं हो पा रहा, उसकी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन भी क्रेडिबल नहीं मिल रही कि असद उमर साहब का फ्यूचर क्या है। लेकिन इमरान खान साहब के फैमिली, उनका ख़ानदान, उसके गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर लिया गया है। अब ज़रा कड़ियाँ मिलाते आइएगा और आपको समझ आ जाएगी कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। एक और चीज़ कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने डिनाई की है, वो ये है कि जनाब कोई डील नहीं हुई, कोई शख्स मुझे मिलने नहीं आया, ना किसी किस्म की डील होगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सज़ाएँ दें, ये कुछ भी करें, मैं यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए बैठा हूँ और मैं बैठा रहूँगा। पाकिस्तान की खातिर कोई डील, पाकिस्तान को बचाने की खातिर मैं किसी से कोई डील नहीं करूँगा। ये कैटेगोरिकली पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा उनके थ्रू आज भी कौम तक पहुँचा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, जो कि जिस तरह नईम हैदर पंजोता साहब कह रहे हैं, जिस तरह अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी और ये बाकी तमाम जिस तरह क्रैकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। कॉज प्रॉब्लम क्या है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, इमरान खान साहब जेल के अंदर हों, इमरान खान साहब जेल के बाहर हों, अगर उनकी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है, तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली इलेक्शन लड़ती है, उनको बल्ले का निशान के ऊपर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, तो फिर इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए जेल से बाहर होने से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। उनके उम्मीदवार को, बल्ले को, उनकी पार्टी को जेल से बाहर होने से भी ज़्यादा वोट पड़ेगा जब इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे होंगे। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बात आप लोग लिख लीजिए कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होंगे जो जेल से बाहर होंगे। सो अगर तो इजाज़त दे दी जाती है तो फिर तो कहानी और है, फिर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इन तमाम लोगों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि ये गलती कहाँ से हो गई और व्हाट दे हैव डन। तो फिर उसका जवाब मिलेगा गुर्बत, महंगाई और 16 महीने की हुकूमत पीडीएम की जो है वो वोटर मोहर की सूरत में एक्सक्यूज़ मी, वो वोटर मोहर की सूरत में बैलेट पेपर के ऊपर लगाकर अपना जवाब जमा करवाएगा कि जनाब ये जवाब है आपकी 16 महीने की परफॉर्मेंस का। बट अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब का ख़ानदान हो, इमरान खान साहब की ज़ात हो, उनकी पार्टी हो, अक्टूबर नवंबर के महीने उनके लिए बहुत टफ है, क्योंकि इलेक्शन से पहले मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से हर वो बंदा, हर वो शख्स जो इमरान खान साहब का नैरेटिव फैला सकता है, हर वो शख्स जो इमरान खान साहब की जेल की गुफ्तगू आकर आवाम को बाहर बता सकता है, उसको रोक दिया जाए, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। क्योंकि इमरान खान का एक लफ्ज़ जो निकला हुआ और आवाम तक जो पहुँचता है वो असर रखता है। और दूसरी जानिब घंटों की तकरीरें, नेशनल मीडिया की कवरेज कुछ नहीं बिगाड़ पा रही कौम का, कुछ नैरेटिव नहीं बना पा रहे वो लोग। जी हाँ, मैं कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ मरीम नवाज़ साहिबा का और मियां नवाज़ शरीफ साहब का, कि आपके पास नेशनल मीडिया भी है, आपके पीटीवी से लेकर हर प्राइवेट चैनल आपको लाइव कट भी करता है और आप नैरेटिव नहीं बना पा रहे, आप कौम का माइंड शेप अप नहीं कर पा रहे, अपने हक़ में उनके जहनों को नहीं मोड़ सके। और इमरान खान साहब का एक वकील निकलता है, उनकी हमशीरा निकलती हैं, उनकी बेगम निकलती हैं, वो एक जुमला कह देती हैं
اور وہ جملہ جو ہے وہ بھی لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ لیڈر کا فرق شاید یہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب بھی لندن یا دبئی چلے جاتے تو شاید ان کی گفتگو میں بھی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ان کا ہر ایک جملہ ان کے ووٹر کو متاثر کرتا۔ بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تھنگز آر ناٹ ویری گڈ ایٹ دس مومنٹ فار دا پی ٹی آئی۔ باقی فردر جو بھی ڈیولپمنٹس آتی ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔